हेलो एवरीवन। आज हम देख रहे हैं धान्यक, जिसको हम नॉर्मली धनिया के नाम से जानते हैं। इसका बॉटनिकल नेम होता है कोरिएंड्रम सेटाइवम। फैमिली इसकी होती है अम्बलीफेरी या फिर एपिएसी। अब जो अम्बलीफेरी फैमिली होती है ना, उसका की आइडेंटिफिकेशन क्या होता है कि जो इसके प्लांट्स होते हैं वो अम्ब्रेला शेप्ड होते हैं। फिर हम इसके पर्याय देखते हैं, जिसका पहला पर्याय है छत्रा, क्योंकि ये छत्राकार होती है, इस वजह से इसको छत्रा बोला जाता है। फिर हम देखते हैं कुसुंगरू, वितुन्नक, सुगंधी, सूक्ष्मपत्र, धाना। क्योंकि ये सुगंधित होती है, इस वजह से हम इसको क्या बोलते हैं, सुगंधी। फिर धाना क्यों बोलते हैं, क्योंकि ये शरीर का पोषण करने के कारण इसको हम धाना बोलते हैं। वितुन्नक क्यों बोलते हैं, क्योंकि जो ज्वर आदि रोगों को नष्ट करने के कारण। फिर हम इसको कुस्तुम्बरू क्यों बोलते हैं, क्योंकि ये जो दुष्ट ज्वर आदि रोग होते हैं उनको नष्ट करती है। फिर सूक्ष्म पत्र क्यों बोला जाता है, क्योंकि जो इसके पत्ते होते हैं वो सूक्ष्म छोटे छोटे होते हैं। फिर हम इसके क्लासिफिकेशन देखें तो चरक ने इसको तृष्णा निग्रहण और शीत प्रशमन में रखा है। वाग्भट ने भी इसको तृष्णा निग्रहण, शीत प्रशमन और गुडुचि आदि वर्ग में रखा है। वहीं सुश्रुत ने इसको गुडुचि आदि वर्ग में रखा है और भाव प्रकाश ने इसको हरित के आदि वर्ग में रखा है। फिर इसका स्वरूप देखते हैं तो हरित वर्ण का होता है, बहुशाखी होता है। अपन ने धनिया तो नॉर्मली देखा होता है, बहुत सारी शाखाओं से युक्त होता है, ग्रीन कलर का होता है और इसमें एक अलग ही स्मेल आती है, तो गंध युक्त होता है और छोटा होता है। ये 1 से 3 फीट ऊंचा छुप होता है। इसकी जो पत्तियां हैं उसमें अलग से हमको क्या दिखाई दे रहा है, नॉस्ट दिखाई दे रही है, डेंटेड होती हैं इसकी पत्तियां। फिर पुष्प इसके श्वेत या फिर बैंगनी वर्ण के होते हैं। फल इसके गोलाकार होते हैं, छोटे होते हैं और अंदर फलों के अंदर एक बीज पाया जाता है। फिर हम इसका देखते हैं रस पंचक। तो रस पंचक में इसमें क्या है कि रस जो होता है वो मधुर, तिक्त, कषाय, जो कि पित्त शामक होते हैं और साथ में कटु होता है। फिर ये लघु और स्निग्ध गुण होता है। वीर्य में ये उष्ण वीर्य का होता है। विपाक इसका मधुर होता है। फिर हम इसके क्या देखते हैं, कर्म प्रयोग। तो ये त्रिदोष शामक होता है। अग्निमांद, अजीर्ण, दौर्बल्य, क्योंकि ये इसका वीर्य क्या है, उष्ण वीर्य का है, जिसकी वजह से अग्निमांद, अजीर्ण इन सब में काम आता है। फिर दुर्बलता होती है, कृष्णता, मूत्रकृक्ष और दाहनाशक होता है, क्योंकि इसका कर्म क्या बताया गया है, तृष्णा निग्रह। इसका मेन कर्म होता है तृष्णा निग्रहण। फिर हम यहाँ पे देखते हैं कि अगर हम थेराप्यूटिक यूजेस देखें उसके, यानी कि अमायिक प्रयोग, तो पिसे हरे धनिया की पत्ती जो है वो सिर दर्द और अन्य शोथ पर लेप बनाकर लगाते हैं, तो उससे काफ़ी आराम मिलता है। फिर अगर हमारे मुंह में छाले हो गए हैं या फिर गले के रोग हैं, तो उसमें हरी धनिया के रस से कुल्ला करना चाहिए। फिर सबसे मेन जो इसका काम होता है रक्तअश, तो रक्तअश में धान्य क्वाथ को मिश्री में मिलाकर देते हैं, तो रक्तअश में आराम मिल जाता है। और धनिया पत्ती का रस नाक में टपकाने से रक्त आना भी बंद हो जाता है। फिर वहीं पे हम इसके देखें प्रयुज्यांग, तो इसका प्रयुज्यांग क्या होता है कि फल इसका यूज़ करते हैं हम, इसका पंचांग यूज़ करते हैं और इसका तेल यूज़ करते हैं। बाकी इसके अन्य जो कर्म है, मूत्र जनन, मूत्र व्रंजनीय, आवृष, ग्राही और क्रमिग्न भी होता है। अब हम देखते हैं कि जो धान्यक होता है ना, उसमें जो मधुर, स्निग्ध और उष्ण भी होता है। मधुर, स्निग्ध और उष्ण, इनकी वजह से ये वात का शमन करता है। इससे क्या होता है, वात और पित्त इसका शमन होता है। साथ में जो तृष्णा होती है, जिससे प्यास की उत्पत्ति हो रही थी, तो वो शांत होती है और इसका ये कर्म तृष्णा निग्रहण हो जाता है। ऐसे ही यहाँ पे अगर हम देखें तो मधुर रस और स्निग्ध गुण से मुख की जो श्लेष्मल कला होती है जो हमारी, उसमें क्या होता है, श्लेष्मल कला को ये आर्द्र यानी म्यूकस जो है वो बनाए रखता है इसको, जिससे कि वात और पित्त का शमन होता है और तृष्णा की शांति होती है। ऐसे ही जो मधुर, तिक्त और कषाय है, उससे पित्त का शमन होता है और पित्त के शमन से वात पित्त का शमन होता है और तृष्णा की शांति होती है। फिर हम इसके देखते हैं मात्रा। तो जो चूर्ण होता है इसका, वो बहुत कम ही यूज़ किया जाता है। उसकी मात्रा क्या है, 3 से 6 ग्राम। फिर इसका जो हिम यूज़ करते हैं, धान्यक हिम, उसका 20 से 25 ml यूज़ करते हैं और इसके तेल 1 से 3 बूंद यूज़ करते हैं। इसके जो विशिष्ट योग होते हैं उसमें धान्य पंचक क्वाथ, धान्य पंचक कषाय, चंद्रप्रभा वटी,
और धान्य, क्वाथ, ये सारी चीज़ें यूज़ होती हैं। फिर इसका केमिकल कंपोजिशन देखें तो आर्द्र अवस्था में इसमें 84% वाटर पाया जाता है। और अगर हम इसके बीज देखें तो इसके बीजों में ना वॉलेटाइल ऑयल होता है 1%, साथ में इसमें 13% जो है ना वो स्टेबल ऑयल पाया जाता है, और 13% इसमें रेजिन होता है, गोंद होता है, टैनिन और मैलिक एसिड, ये इसके केमिकल कंपोजिशंस होते हैं।